तो समझ लीजिए दीदी मैं बहुत दुख झेली हूँ। जब मेरी बच्ची नहीं हुई थी तो मुझे दो लोग क्या क्या बोलते थे कुछ पता नहीं था। मैं किसी का बच्चा तक भी नहीं छूती थी। सुबह के टाइम में उठती भी नहीं थी। सोचती थी किसी के अगर सामने मैं पड़ जाऊंगी तो बोलेंगे कि इसी का चेहरा आज देखे थे। बहुत समझ लीजिए मैं अपने दिल से बता रही हूँ कि मैं बहुत दर्द झेली हूँ। और मैं जब 10 साल की थी तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। और जब हमारे गांव के लोग हमको लेके गए हॉस्पिटल तो डॉक्टराइन थी वो बोली थी कि चाहे इसको लिए इतना रुपया पूरा मतलब रख देंगे फिर भी इसको कभी ज़िंदगी में बच्चा नहीं होगा। बताइए दीदी, अगर कोई औरत अगर ऐसे सुनेगी तो जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। पर हाँ, जिसका मैं करती हूँ सपोर्ट वो बाद में मुझे धोखा, जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता है, वही हाल करता है। मैं खुद बता रही आप लोगों को, आज आपको मैं सपोर्ट कर दे रही, कल को मैं जाऊँ अरे तू है कौन, ये मेरे मुंह पे रास्ते से निकल जाएंगे वो फेर के, जो कि कल मैंने उन्हीं का सपोर्ट किया है ना। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपको फैमिली ब्लॉग में। आज मैं अपनी सारी बहनों और दीदियों से मिलाने आई हूँ, तो प्लीज दीदी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए मेरे दोस्तों को। सभी यूट्यूब फैमिली से मेरा प्रणाम है दिल से। तो मैं हूँ जानवी जाटो 131 मेरे चैनल का नाम है और मैं भी वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे। अपनी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो डालूँ। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मतलब आप लोग ब्लॉग बनाते हो कि गाना वगैरह गाते हो? गीत गाते हैं। गीत गाते हो, तो मेरे दर्शकों को कोई गीत सुना दीजिए। आज मुझे बहुत काफ़ी दिन के बाद जान लीजिए गाना गाने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाबू का बर्थडे था वो दीदी भी बहुत परेशान थी। उनका बाबू भी बहुत काफ़ी दिन पे आया है और हमारे भी एक बच्ची हुई है, बहुत काफ़ी दिन पे हुई है। हम दोनों बहनों को कहानी समझ लीजिए एक ही है। लेकिन आज बाबू का बर्थडे था। हमने जब सुना था कि दीदी के बाबू काफ़ी दिन पे आया है तो इसी वजह से हम भी इनसे मिलने के लिए चले आए। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यही है दीदी, इनके घर आए हैं, इनके बाबू का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो चलो ठीक है, मैं एक सोहर सुना देती हूँ। चंदा चमकी उजीने गानवा मोर लाला नवारो मैना, चंदा चमकी उजीने गानवा मोर लाला नवारो मैना, मोर लाला नवारो मैना, मोर लाला नवारो मैना, चंदा चमकी उजीने गानवा मोर लाला नवारो मैना। सासू जी आई देवता पूजन को मांगे अपने, सासू जी आई देवता पूजन को मांगे अपने, कि सासू तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, कि सासू तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, चंदा चमकी उजीने गनवा मोरे लाला नवारो मैना, चंदा चमकी उजीने गनवा मोरे लाला नवारो मैना। जेठनी जी आई पीपरी पिसन को माँ गया अपने, जेठनी जी आई पीपरी पिसन को माँ गया अपने, कि जेठनी तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, कि जेठनी तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना। हंदा चमकी उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, कि चंदा चमकी उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना। ननद जी आई काजला लगन को माँ गया अपने, ननद जी आई काजला लगन को माँ गए अपनाने, कि ननद तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, कि ननद तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना। चंदा चमकी उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना, कि चंदा तड़की उजिनिया गनवा मोरे लाला नवारो मैना।
तो दोस्तों मेरा गाना कैसा लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे भी चैनल पे आप लोग जाइए, क्योंकि हम बहुत जान लीजिए हम बहुत ही मजबूरी पे यूट्यूब पे आए हैं। और यूट्यूब पे ना आए होते हैं तो इतनी दीदियों से हमसे मुलाकात भी नहीं होती, ये समझ लीजिए। और देखिए हमारे घर की भी स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। क्योंकि हम ये भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बचपन से ही हमारे जो है नसीब तकदीर जिसे बोलते हैं, ऊपर वाले ने हमारी जो तकदीर है ना वो पेन से नहीं लिखा है, काली स्याही से लिख दिया है। बचपन में तो माँ बाप को छीन लिए और ससुराल में आई तो ससुर भी चले गए और 10 साल तक मैं बच्चे के लिए झेलती रही। इसी वजह से हमारे पति जो थे वो यहीं पे रह गए और यही दवा इलाज कराते कराते उनका आज इतना समय आ गया है कि अब कहीं पे भी जाते हैं तो उन्हें बाहर काम नहीं मिलता है। इसलिए मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ा, तो मैं अपनी बच्ची के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और हमारे पति जो हैं वो घर में मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा इन बहनों का सपोर्ट कीजिए। सबकी कोई ना कोई कहानी है, एक अलग अलग कहानी अगर मैं सुनाने लगी तो सुबह हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो यूट्यूब पे आता है कोई मतलब कोई लालसा लेके यूट्यूब पे प्लेटफार्म पे इस पे आता है, कुछ लेके आता है, आस लेके आता है कि वो यूट्यूब पे आई है, कुछ कमा रही है, कोई अपने पति का हाथ बटा रही है, अपने परिवार का हाथ बटा रही है। ये लोग बहनें भी उसी आस में आई है कि मैं भी यूट्यूब फैमिली पे, उनकी फैमिली भी एक तरह से देखिए यहाँ पर हम लोगों की कोई अपना नहीं है, समझ लीजिए एक तरह से अपना भी नहीं है और अपनों से भी बढ़कर है इसके अंदर। सही बात है ना। अभी इस टाइम हम लोग अगर यूट्यूब फैमिली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते तो हम किसको जानते ना, आप हमें नहीं जानते ना, इनको जानते ना इनको जानते। जानते हो दीदी, हम यूट्यूब पे वीडियो जब डालते थे हमारे पति हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारी सासू माँ हैं वो भी हमें बेटी की तरह मानती हैं और बेटी की तरह हमारा सपोर्ट करती हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने पति और अपने सासू के दम पे बना रहे हैं और उन्हीं लोगों के देन से आज हम दीदी के घर भी आ गए हैं देखिए। और जो हमारे पति हैं हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमारे पति को हमारे गांव के लोग कुछ लोग भड़काते भी हैं, बोलते हैं कि आपकी पत्नी वीडियो बनाती है, कहीं ऐसा करेगी वैसा करेगी, उल्टा सीधा बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड जी हमें सब बताते हैं, जो लोग कुछ भी बोलते हैं हमें सब बताते हैं। कोई बोल रहा था कि आपकी पत्नी वीडियो बना रही है, अभी उम्र क्या है, भग जाएगी या हो जाएगी वाह हो जाएगी। तो हमारे पति ने बोले कि अगर भग जाएगी तो हमें लेके जाएगी नहीं। अगर आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है तो क्या जो लोग वीडियो बना रहे हैं वही भाग रहे हैं, जो लोग नहीं वीडियो बना रहे हैं वो लोग नहीं भाग रहे हैं। तो वो लोग बोले कि नहीं मना कर दे। तो बोले कि ये बताइए उसको 10 साल बच्चा नहीं हुआ था तब तो कोई गलत काम नहीं की, लेकिन आज एक बच्चे की माँ हो गई, मेरी बच्ची 2.5 साल की हो गई है, इतने दिन के बाद उसकी बच्ची हुई है। बताइए अब वो ऐसा काम करेगी, अगर करेगी भी तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है दीदी। हमारे पति ने हमारे ऊपर विश्वास किया। हमारा भी चैनल है जानवी जाटव 131 और हमारे चैनल पे 1800 सब्सक्राइबर हैं। और जो है मैं 10 अप्रैल से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए जिस तरीका से आपके पतियों ने विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म पे भेजे हैं, उनका विश्वास कभी टूटने मत दीजिएगा। नहीं टूटने देंगे। देखिए आज उन्होंने भेजा, कल को आप कोई गलत करोगे फिर दोबारा आपको निकलने नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल सही है दीदी, सबसे बड़ा सपोर्ट इसी वजह से मैं आज डांस नहीं की हूँ, आपसे बताई थी ना, बताया क्योंकि हमारे पति ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो कुछ समझ के ही किया है। विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। देखिए पति ने साथ दे दिया, सबने साथ दे दिया, क्योंकि अगर वही नहीं खड़े होंगे हम लोगों के लिए तो हम तो बेचार लाचार हो गए ना। सबसे बड़ी बात है सास ससुर कुछ भी बोल रहे हैं, पति साथ में है ना। और समझ लीजिए दीदी मैं बहुत दुख झेली हूँ। जब मेरी बच्ची नहीं हुई थी तो मुझे 2 लोग क्या क्या बोलते थे कुछ पता नहीं था। मैं किसी का बच्चा तक भी नहीं छूती थी। सुबह के टाइम में उठती भी नहीं थी। सोचती थी किसी के अगर सामने मैं पड़ जाऊंगी तो बोलेंगे कि इसी का चेहरा आज देखे थे। बहुत समझ लीजिए मैं अपने दिल से बता रही हूँ कि मैं बहुत दर्द झेली हूँ। और मैं जब 10 साल की थी तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहन 1 भाई है और सबसे बड़े हम ही हैं। जब हमारी छोटी बहन 9 महीने की तभी हमारी मम्मी गुजर गई थी।
हम उसको पाल पोस के, आप तो हमारे बराबर सबकी शादी हो गई, छोटी वाली बहन की शादी नहीं हुई है। और जब हमारा पहला बच्चा था पेट में तो 5 महीने के बाद खराब हो गया था अपने आप से। उसी के चक्कर में हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया था, बहुत बुरी तरह से कोमा में भी चले गए थे। और जब हमारे गाँव के लोग हमको लेके गए हॉस्पिटल तो डॉक्टराइन थी वो बोली थी कि चाहे इसको लिए इतना रुपया पूरा मतलब रख देंगे फिर भी इसको कभी ज़िंदगी में बच्चा नहीं होगा। बताइए दीदी, अगर कोई औरत अगर ऐसे सुनेगी तो जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। लेकिन हमारे घर के लोग कोई नहीं गए थे क्योंकि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग वहाँ उनके पास लखनऊ में चले गए थे, हमारे हस्बैंड जी भी वहाँ पे चले गए थे। तो हमारे गाँव के लोग कुछ लोग मदद किए थे कि चलो लेके चलो, मतलब कैसे भी करके इसको इलाज कराओ। सभी लोग छुपा के रखे थे बात को, दबा के कि उसको पता मत चलने दो। लेकिन जैसे हम दवा करा रहे थे, बताइए गरीब घर के हैं तो किसी को बताना चाहिए कि आप क्यों इतना रुपया फूंक रही हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं हमें। तब एक हमारी बेटी है जेठान की लड़की, वही बोले कि चाची आप किस चीज़ की दवा करा रही हो? तो हम बोले कि इसी चीज़ का हम दवा करा रहे हैं। तो बोले कि चाची आप झूठी दवा करा रही हैं, क्यों दवा करा रही हैं? हम बोले कि क्या बात है? तो बोले कि वो आपको डॉक्टराइन बोली थी कि चाहे कितना भी पैसा लगा दें इनको ज़िंदगी में बच्चा नहीं होगा। तो समझ लीजिए दीदी, उसी दिन जैसे लगता था कि मुझे किसी ने गोली मार दिया। मैं जी ने अपने हस्बैंड से बोल दी थी कि मुझे छोड़ दीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे बच्चा नहीं होगा। तो बोले कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, अगर हमारे नसीब तकदीर में नहीं है तो क्या हम दूसरी औरत लाएंगे तो उसकी हो जाएगा, नहीं होगा तभी कोई बात नहीं है, होगा तभी कोई बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो जब तक ज़िंदगी रहेगी हम कमाएंगे खिलाएंगे, जो हमारे ज़मीन जगह है जो हमारा सेवा करेगा वही लेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हम जहाँ पे दवा कराएं हर डॉक्टर से बोल दिए कि हम बहुत गरीब है, अगर आप बच्चा मुश्किल अगर मुमकिन है तभी बता दीजिए, नहीं नामुमकिन है तभी बता दीजिए। लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपको बच्चा नहीं, सब लोग बोले थे कि बच्चा होगा आपको, ऐसी बात नहीं है। हम मतलब अपने आजमगढ़ से लेके इल्फातगंज तक के मतलब कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा था कि कहाँ पे हम दिखाए नहीं थे। लेकिन शहजादपुर में जब गए थे तो वहाँ पे हम दिखाए, वहाँ की मैडम जब हमको देखी ना तो बोली कि कुछ दिक्कत है। तो हम बोले मैडम आप हमें तभी हाथ लगाना जब हमको सक्सेस कर ले जाना। और रो के वो बोली कि बेटा दवा ले जाइए, ऊपर वाले का नाम लेके, हो सकता है ऊपर वाला आपका तकलीफ समझे। 2 बार दवा लाई थी, तीसरी बार में यही हमारी बच्ची है, तीसरी बार दवा में नसीब में थी, सही बात है। तो आई समझ लीजिए जब बच्चे हमारी पैदा होने की कंडीशन में थी तभी हम लोग दोनों के लिए जान लीजिए कि मतलब खतरा मंडरा रहा था, किसी ने सही नहीं बताया था। और बड़ा ऑपरेशन से हुई है मेरी बच्ची। और जो हमारे हस्बैंड जी बोले कि गुड़िया, मेरा नाम गुड़िया है, तो बोले कि गुड़िया आज मतलब कुछ लोगों को तो जब दुख रहता तब आंसू गिरते हैं, लेकिन आज बाबू को देख के खुशी के आंसू हमारे गिर रहे हैं कि हम भी आज समाज में खड़े होने के बराबर हो गए हैं, 4 आदमी में हम भी बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज हमें भी खुशी का दिन आ गया। तो हम उसी बच्ची के लिए हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात का दिन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशी आ जाए। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और हमारा चैनल है जानवी जाटव 131। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पे जाइए, बहुत अच्छी गीत भी गाती हूँ और शॉर्ट भी वीडियो डालती हूँ। देखिए हमारी लीलावती साहू दीदी हैं, ये हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, यही हमारी समझ लीजिए कि मेन है। और यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट से ही होता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सपोर्ट भी एक दूसरे का लीजिए और अपनी मेहनत भी कीजिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। अगर किसी का सपोर्ट भी रह जाओगे तब भी नहीं कुछ हो पाएगा। मैं बताऊं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहती हो, किसी का सपोर्ट कितना लोग तब भी नहीं कुछ होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, आपने चैनल खोल लिया अपना, ठीक है, अगर आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, अगर उसमें वीडियो नहीं डालोगे तो हमारी पब्लिक देखेगी क्या? और देखेगी नहीं तो कैसे व्यू आएगा? अब व्यू नहीं आएगा कैसे चैनल मोनेटाइज होगा? लेकिन सही है दीदी, मतलब आपकी बातें बिल्कुल सही है। जैसे आप बताइए, अगर हमें जो जानकारी नहीं है तो आप हमें बताएंगे तो आप वही तो सपोर्ट करेंगी। हमें जो जानकारी नहीं है आपसे हमें जानकारी मिली, वो तो सही बात है। देखिए मैं हर तरह से, मेरे जो फैमिली है मेरे को सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बहुत पीछे तक चले जाइए। मैं आज से नहीं, मैं 2014 से मैं इसमें काम कर रही हूँ यूट्यूब पे में, तो आज तो ये 2024 चल रहा है। बहुत खुशी भी मिल के आपसे, बहुत खुश दिल भी आप हैं, ये समझ लीजिए बहुत खुश दिल हैं।
मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए सपोर्ट जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करती हूँ हर चीज के लिए। और पता नहीं क्या यार, मेरे को इंसान धोखा दे देता है, भगवान तो नहीं देते। मेरे को पता है, इंसान ही धोखा दे देता है मेन चीज। तो जो धोखा देता है वो अपना बिगाड़ता है, आपको नहीं बिगाड़ता है। आपको तो अच्छे अच्छे लोग पूछेंगे। मुझको तो बहुत लोग पूछते हैं, अच्छे बस अच्छे लोग वही है। पूछते हैं, बात नहीं है। पर हाँ, जिसका मैं करती हूँ सपोर्ट, वो बाद में मुझे धोखा, जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता है, वही हाल करता है। मैं खुद बता रही आप लोगों को, आजकल वही जमाना ही है। वही है ना। आज आपको मैं सपोर्ट कर दे रही, कल को मैं जाऊँ, अरे तू है कौन ये, मेरे मुंह पे रास्ते से निकल जाएंगे वो फेर के, जो कि कल मैंने उन्हीं का सपोर्ट किया है। तो इस बार ना सपोर्ट कर करके ना मन भर गया है। पहले जी घबराने लगता है। मेरा पहला चैनल था आँखों की रसोई, मैं कुकिंग चैनल भी चलाती, मैं सही बताऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा कुकिंग चैनल भी है, जो कि मैं पहले वीडियो डालती थी, पर मैं बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से मैं वीडियो जल्दी डाल नहीं पा रही हूँ। मेरा पहला चैनल यही था, अब मुझे सब लोग इसी चैनल से जानते थे। तो फिर उसके बाद मैंने आपको फैमिली ब्लॉग कर लिया, फिर इसके बाद अमेजिंग बहुत चैनल है, मैं सबका हर चैनल सपोर्ट करती रहती हूँ। कुछ चैनल ऐसा है कोई जानता नहीं है, फिर भी मैं उस पर काम करते हैं हम लोग। तो सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट तो मैं सबका करती हूँ, मेरे घर पे जो आता है, मेरे से जो बनता है मैं करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, पर आप लोगों को भी तो संघर्ष करना है, कुछ नहीं संघर्ष तो करना है, बिल्कुल सही फिर है। आज मैंने आपको सपोर्ट किया, कल को आप कहोगे अरे ये कौन है भाई, क्योंकि मेरे से हो चुका है, मैं सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन मगर एक जैसी सब नहीं हाँ, होती है, सबकी सोच अलग सब अलग सहन होती है। शक्ति कहती खत्म हो जितना देखिए कुछ लोग करना चाहते हैं तो कुछ लोग के घर वाले मतलब थोड़ा दबाव डालते हैं कि नहीं जाना, नहीं करना है या नहीं करना है ना। कुछ औरतें के अंदर मतलब होती हौसला कि हम कुछ करके दिखाएं, कुछ करके। लेकिन देख लीजिए हम भी आए हैं यूट्यूब पे, तो हम अब ठान के आए हैं कि हम आए हैं, जो जितने देखिए लोग भाई, जितने भी बहनें मेरी यूट्यूब पे आई हैं, हार कभी मत मारना कि हार के बैठ जाओ घर में। लोग मजा ले रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं कि हम आज एक दिन ऐसा काम करके दिखाएं कि जो लोग आज हमारा मजा ले रहे हैं उनका मुंह तो कम से कम बंद हो जाएगा।